जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आप सबों को संक्रांति अभिनंदन हो, मंगलमय हो। दर्शकों, संक्रांति हमारा एक प्रमुख पर्व है और संक्रांति जो है ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर हिंदू लोग बसे हुए हैं इसे अपने रूप में मनाते हैं। और आप सब जानते हैं संक्रांति जनवरी के 14वें या 15वें दिन को हम मनाते हैं। और क्यों इसे मनाते हैं? क्योंकि जैसा आप जानते हैं सूर्य जो है ये मकर राशि में जब प्रवेश करता है, मतलब कि दक्षिण दिशा से होकर वो उत्तर की ओर जाता है, इसलिए हम उत्तरायण भी कहते हैं। और हम उसी दिन 14 या 15 जनवरी को हम संक्रांति मनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संक्रांति पर। और जिस आप जानते हैं संक्रांति जो है हमारी सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है और उस दिन विशेषकर सूर्य देवता की उपासना पूजा करते हैं। इस सब पर हम आपको काफ़ी जानकारी देंगे और विशेषकर सूर्य जो है, सनराइज जो है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे तन मन और शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस पर भी हम आपको कुछ ऐसे बातें आपको बताएंगे जो शायद आप जानते होंगे या पहली बार आप सुनेंगे। तो आपको डॉक्टर ज्योति जी से मिलवाएंगे जो सूर्य के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में बात करेंगी। तो जब हम बात संक्रांति और उत्तरायण की करते हैं तो संक्रांति वास्तव में एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं और उन 12 संक्रांति में सबसे महत्वपूर्ण मकर संक्रांति होता है, क्योंकि उस दिन सूर्य जो है वो धनु राशि को छोड़कर वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और उस दिन उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण इसलिए कहते हैं कि उस दिन सूर्य जो होता है वो पश्चिम दिशा को छोड़कर उत्तर की दिशा में जाने लगता है, इसीलिए उसे उत्तरायण भी कहते हैं। अब सूर्य जो है संसार में सूर्य ही है जो ऊर्जा देता है, इसीलिए संसार भर में सूर्य हमेशा ही से पूजनीय होता है और आज तक पूजनीय होता रहता है। अब इस दिन स्नान करने का विधि है और वो स्नान दिव्य स्नान, वैसे तो संसार में 7 तरह के स्नान होते हैं, उसमें से दिव्य स्नान का ज़्यादा महत्व है संक्रांति के दिन। और वो मैं समझाना चाहता हूँ कि दिव्य स्नान क्या है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो नया सूर्य होता है और नया सूर्य जब उदय होता है और आप यहाँ से देख रहे हैं सूर्य और आपके बीच में जो बरसात हो रहा है, अगर जो बरसात हो रहा है उस बरसात को चीर कर जो सूर्य का भान आपके शरीर पर लगता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं और उसका बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। दर्शकों, सूर्य पूरा का पूरा ज्वलनशील गैस से बना एक धधकता हुआ आग का गोला है। 72% हाइड्रोजन से तथा 26% हीलियम और 2% कार्बन तथा अन्य ज्वलनशील गैसों से मिलकर बना है। सूरज इतना गर्म है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है कि उसकी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया है, जिसमें सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य दिखने में गोल है लेकिन उसका व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। सूरज धरती से लगभग 110 गुना विशाल है। पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर
होने के बावजूद भी ये हमें रोशनी देता है। संसार में प्रकाश का स्रोत जो है सूर्य ही है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी भी सभी ग्रहों की तरह बेजान होती। धरती पर आने वाले सभी जीव जंतु प्रकृति पर निर्भर है, किंतु प्रकृति का वजूद खुद सूर्य का वो निर्भर है। अगर सूरज की किरणें धरती पर न पहुँचे तो धरती का विनाश हो जाएगा, चारों ओर अंधकार छा जाएगा। धरती पर मौजूद बड़े बड़े सागर महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे। पृथ्वी पर भयानक प्रलय आ जाएगा और पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान ही मिट जाएगा। पहले की संक्रांति ऐसे मनाते थे हम लोग। संक्रांति के दिन सुबह के उठकर पूजा इत्यादि जल्दी से उठकर स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पूजा करके अर्घ्य देकर फिर रसोई घर में जाते थे। तब रसोई घर में जाकर हम लोग तिल का मिठाई बनाते, लड्डू बनाते थे। फिर सब कोई को हम लोग बांटते थे। ये तिल की मिठाई बांटते थे। फिर दोपहर के भोजन के लिए हम लोग खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी बनाकर भोजन के साथ टमाटर का चटनी, भाजी का भुंजरी बनाते थे और चटनी बनाते थे और परिवार के साथ मिलकर सब कोई खाते थे। मिलकर खुशी खुशी हाँ, अच्छी तरह से हम लोग सब कोई मिलकर खुशी खुशी सब कोई बांट कर खाते थे खिचड़ी। फिर और सभी को प्रणाम करके और मकर संक्रांति को अभिनंदन करती हूँ। हम सवेरे उठकर सब सफाई कर फिर नहाकर सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, फिर पूजा करेंगे। फिर उसके बाद बड़ों जनों को आशीर्वाद लेकर और रसोई घर में जाकर हम लोग एक मिठाई बनाते हैं तिल से। फिर सबको मुंह मीठा करेंगे। फिर दोपहर में खिचड़ी बनाएंगे और टमाटर का चटनी और आलू का चिप्स बनाकर सब परिवार के साथ सब मिलकर बैठकर सब साथ में खाते हैं। कैसे अभी थोड़ा कम, घर में 2 जना 3 जना यहीं रहते हैं। हम लोग रहते थे तो 10 जना 12 जना घर में, अभी सिर्फ 2-3 सिर्फ, इसीलिए। अब हमारे साथ चाची मोहिनी जी हैं, थोड़ा उनके विचार हम सुन लेते हैं। क्या आप इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देंगे? अच्छा, बहुत खुशी की बात बा। संक्रांति अभिनंदन, सभी को नमस्कार। बहुत खुशी की बात बा कि हम आइला जा ये संक्रांति के विषय पर। संक्रांति के विषय माने सबके परिवार एक साथ बैठ के वो खिचड़ी के परोसल जाला है, एगो बड़का महत्व है। और बहुत खुशी की बात बा कि एगो बड़ा दिन है और सूर्य भगवान के वो दिन आदमी हम लोग उठ के पहला अर्घ देला सा। अर्घ दे के कैसे तब खिचड़ी के सेवन कैला सा। तो एगो छोटा सुन बोल देवत है कैसे जब छोटा बच्चा जब हाँ सूर्य के बारे में सूर्य के सब कोई पूजा करेलन जा धरती पर सभी को, और सभी कोई सूर्य के महत्व है। तो छोटा बच्चा जन्म लेवेलन जा तो कभी कभी वो लोग के आँख पीला हो जाता है। तो जब आँख पीला हो जाला तो मान ला ओके पीलिया जैसा, तब ओके मान ला फजीर के जो सवेरे घामा उगेलन तो ओके 5 या 7 मिनट शायद वो आँख के दिखाई के बॉडी के सब कैसे वो शरीर के ओके बतलाई के बच्चा के, तब ओकर पीलिया दूर हो जाला। सुना ना आगे के ज़माना में कैसे सूर्य के बहुत महत्व हुआ। जो सूर्य भगवान हवन सारी दुनिया के देखेलन, नहीं बोला 1 जना की 2 जना के, उस सारी छोटा बड़ा सबके लिए है सारे। और कैसे सूर्य भगवान से बड़ा बस कि रोज जे सूर्य भगवान नहीं उठियन तो सवेरे नहीं हुई। कैसे दूसरों भी जगह दूसरों देश में भी सभी जगह के कैसे देश में कबो अभी शाम कबो अभी फजीर से सूर्य भगवान के चाहेला।
तो दर्शकों हमारे साथ डॉक्टर ज्योति प्रताप जी हैं। चलिए हम उनसे मिलते हैं और हमको विशेषकर डॉक्टर ज्योति जी बताएंगे कि सूर्य जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ही लाभदायक है और आयुर्वेद में ये क्या बतलाया गया है सूर्य के बारे में। और इससे थोड़ा सा और हम बात करेंगे जो भारत में किस तरह संक्रांति हम मनाते हैं और डॉक्टर जी इस पर थोड़ा सा और जानकारी देंगे। डॉक्टर जी हमारी जो चाची हैं उन लोगों ने बताया कि पहले मॉरिशस में कैसे संक्रांति मनाते थे और अब कैसे मनाते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में, क्योंकि भारत में कई जो प्रदेश हैं अलग अलग अपने तरीके से लोग मनाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर आप। सभी को नमस्कार, संक्रांति अभिनंदन। भारत में अनेक प्रदेश हैं, अनेक प्रदेश में अनेक तरह से संक्रांति मनाया जाता है और उसका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर पोंगल नाम से कहा जाता है और वहाँ पर वो लोग बैलों को अच्छा से सजाकर फिर वो बैलों को मीठा खाना खिलाकर गुड़ इत्यादि और साथ में फिर बैलों की पूजा करके फिर बैलों के साथ एक उनका रेस होता है। हाँ, तो फिर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर संक्रांति अलग नाम से है। वहाँ पर वो लोग ये पतंग उड़ाते हैं और वहाँ पर वो लोग मिठाई के रूप में तिल का जो लड्डू होता है, तिल का पापड़ी होता है, तिल के अनेक प्रकार के मिठाई बनाकर वो एक दूसरे को बांटते हैं और फिर मुंह मीठा करते हैं। तिल जो है वो तिल है ना गर्म होता है और इस समय भारत में ठंडा पड़ता है, तो ठंडी में जब आप गर्म चीज़ खाएंगे तो आपका शरीर में गर्मी पैदा होगी। और तिल जो है हमारे शरीर को स्किन को स्मूथ करता है। तिल का बहुत महत्व है क्योंकि वो गर्मी पैदा कर रहा है, खून आपका संचरित करता है अच्छा से। फिर साथ में तिल आपके स्किन को अच्छा करता है, बालों को अच्छा करता है और साथ में आपके आँखों की रोशनी के लिए भी तिल बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए तिल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ठंडी के दिनों में किया जाता है, गर्मी में नहीं। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में का वो एनर्जी सोर्स माना गया है। वो हमें लाइफ फोर्स एनर्जी देता है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे शरीर के सारे अंगों को संचारित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन होता है, उसी को हम लाइफ फोर्स एनर्जी अपने मेडिकल टर्म में या स्पिरिचुअल टर्म में कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इसी से जीवन होता है। जैसे सूर्य से पेड़ पौधा जैसे उगते हैं या बढ़ते हैं और संचरित होते हैं, वैसे हमारा शरीर भी। सूर्य से हमारा मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है, हमारा दिमाग तेज करता है सूर्य, उसके किरणें। फिर सूर्य हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है, बहुत से बीमारियां हमारे शरीर से निकल जाती है सूर्य के किरणों के वजह से। तो सूर्य शरीर के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। सूर्य जो है उसमें 7 कलर होते हैं। सूर्य के किरण जब बारिश गिरता है तो हमें दिखता है कि 7 कलर है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये 7 कलर जो है वो हमारे 7 चक्रों में होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये सातों चक्र का इन्फ्लुएंस उनको एक्टिवेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, साथ में उसको संचारित करता है। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी सूर्य से डायरेक्ट हमारे चक्रस में आते हैं और ये चक्रस से हमारे शरीर के अंगों में जाकर हमारे शरीर के हर एक अंग को वो संचारित करता है, जिससे कि हमें आगे मतलब चलना, बैठना, उठना एक ऑक्सीजन की तरह, एक ब्लड की तरह वो हमारे शरीर में सम्मिलित होकर हमें वो शक्ति देता है। तो सूर्य का बहुत महत्व है। आयुर्वेदा में सूर्य को हम एक तरह का जठ अग्नि भी कहते हैं, जो हमारे मणिपुर चक्र में होता है, या जिसे हम ये अपना सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। तो वहाँ पे जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, वो सूर्य ही है। तो सूर्य अगर नहीं रहेगा, अगर वो मंद हो गया तो हमें भूख नहीं लगता है, हमारा खाना अच्छा से नहीं पचता है और हमें बहुत से बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर, ये सभी बीमारियां जब जठ अग्नि के मंद होने से होती है। जिससे सूर्य का आपको कम से ज़्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। तो सूर्य के किरणों को हम बहुत ज़्यादा अपने शरीर में 3 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं सन बाथ, दूसरा हम ले सकते हैं सूर्य गेजिंग, सन गेजिंग जिसे कहते हैं, और तीसरा हम ले सकते हैं सूर्य को अपने सूर्य नमस्कार करके। सूर्य जब उगता है उसका 1 घंटा तक जो है समय,
उसमें उसका अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नहीं रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होता है। तो ये समय बहुत अच्छा होता है। इस सूर्य के इस 1 घंटे में अगर हम सूर्य नमस्कार करें खुले में, सूर्य के अंदर बैठ खड़ा होकर, या फिर हम सन बाथ लें, या फिर हम सन गेजिंग करें, तो ये हमारे शरीर को बहुत बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इससे सूर्य के सारे गुण जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं। जैसे हम सन बाथ लेते हैं तो हमारी स्किन के हर एक पो में सूर्य का किरण लगता है, और उससे स्किन का कोई भी डिसीज़ या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें हमारा खून अच्छा संचारित होता है, और थोड़ा पसीना होने से जो टॉक्सिन जो स्किन के नीचे है वो सब निकल जाता है, पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। अगर हम सन गेजिंग करें, सन गेजिंग मतलब सूर्य को देखना, तो सूर्य को हम डायरेक्ट सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही देखना है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, और उसमें आंख बंद कर करके 5 से 10 मिनट आप कंटिन्यू देखिए, पर रुक रुक के। तो इससे क्या होगा, जो सूर्य में प्रोटॉन्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे आँखों के रास्ते चले जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से शरीर के सारे नर्व्स में। तो ये हमारे नर्व सिस्टम को बहुत एक्टिवेट करता है। हमारे प्रॉब्लम जो मेंटल स्टेटस है, जो हमारे नर्व्स वीक हो जाते हैं, या जिन्हें नींद नहीं आती है, या जिन्हें बहुत सारा परेशानी होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सब में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आप अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो सूर्य नमस्कार में ऑलरेडी आपको 12 योगा का पोस्चर्स होता है, तो वो योगा का पोस्चर्स भी आपके लिए हेल्पफुल है। और सूर्य नमस्कार अपने आप में एक सूर्य को ग्रैटिट्यूड है, मतलब उनको धन्यवाद करने का एक स्टाइल है। तो उससे आपको शरीर में पहले तो आपको सूर्य का फ़ायदा मिलता है, और दूसरे सूर्य के देवता के रूप में माने गए हैं, तो उनको धन्यवाद देने के बाद आप जब वो योगा का पोस्चर करते हैं तो उससे आपका खून संचारित होता है, शरीर के सारी बीमारियां निकलने लगती है, और शरीर कभी भी कोई भी बीमारी शरीर में नहीं होता है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार जो है वो अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट माना गया है। तो उसे अगर आप रोज़ करेंगे 2 या 4 या 5 या 10 आपके समय अनुसार, तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा, और ये आपको पूरा शरीर आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी आपको कभी छू नहीं सकता है। तो सूर्य नमस्कार कीजिए, या सूर्य सन गेजिंग कीजिए, या सन बाथ लीजिए। ये किसी भी रूप में आप सूर्य को रोज़ अपने शरीर में किसी भी रूप में लेंगे, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगा। सूर्य जो है वो पहले तो वो 100% फ्री ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। और फिर सूर्य हमारा एक बायोलॉजिकल नीड है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि सूर्य के उगने से हमारे शरीर को जो है बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। तो जैसे 12 बजे का सूर्य आपके सर के ऊपर आता है, तो आपकी जठ अग्नि वो आपको अलार्म देती है कि अभी खाने का समय हो गया। तो इससे हमारा शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। फिर ऐसे ही रात होता है, जैसे सूर्य ढल जाता है तब हमारी जठ अग्नि मंद होती है, कम हो जाती है, तब हम रात में भूख इतनी नहीं लगती है या कम खाते हैं, या अच्छा है कि सूर्य अस्त होने के पहले हम खा लें। तो सूर्य के हिसाब से हमारा शरीर भी संचारित होता है। तो सूर्य जो है वो अपने आप में आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब अभी के जनरेशन जो हो गया वो इंडोर जनरेशन हो गया है, वो लोग सिर्फ घर के अंदर कमरों में बंद होकर एक्सरसाइज अंदर करते हैं, टीवी अंदर देखते हैं, बच्चे अंदर गेम्स खेलते हैं, हाँ लैपटॉप है, फ़ोन है, फिर सभी कुछ अंदर करते हैं, तो उनको सूर्य का लाभ नहीं मिलता है। तो इस वजह से बच्चों में जो स्मरण शक्ति है वो कम हो गई है, उनको याद नहीं रहता है, उनको हमेशा डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती है, उनको उनका जो इम्यून पावर लो हो जाता है। तो सूर्य हमारा इम्यून पावर भी बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य में जब हम खेलते हैं तो हम वातावरण जो एटमॉस्फेयर में जितने बैक्टीरियाज और ये है कीटाणु हैं वो सब हमारे शरीर के साथ अडप्ट हो जाते हैं। तो हम कितने भी चेंजेस आ जाए एटमॉस्फेयर में, हम उसके साथ अडप्ट हो जाते हैं। पर अगर हम बाहर खेलेंगे नहीं, बच्चों को खेलने छोड़ेंगे नहीं,
तो बच्चे वो बैक्टीरियाज और फंगस से वो अडप्ट नहीं हो पाते। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो सूर्य का बहुत महत्व है कि आप बच्चों को बाहर छोड़े खेलने के लिए, थोड़ा साइकिलिंग कराएं, थोड़ा वॉकिंग कराएं, थोड़ा जॉगिंग करवाएं। तो इससे क्या बच्चे उस मिट्टी के साथ जो पीला बैक्टीरियाज है, फंगस है, जो कुछ भी है उनके साथ वो एडप्ट हो जाता है। उनका स्किन, उनका बॉडी, उनका इम्यून पावर बढ़ जाता है। एक तो ये, फिर दूसरा सूर्य से बच्चों के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है, सूर्य जो है वो हमारे अंदर विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी जब बन जाता है तो हमारे अंदर जितना भी कैल्शियम हम खाते हैं वो सब पचता है, वो सब हमारा शरीर ग्रहण करता है और उसको फिर हमारे शरीर के बोन्स को बहुत मजबूत बनाता है। तो जब बच्चे अंदर खेलेंगे तो उनको वो कैल्शियम नहीं मिलता है, वो विटामिन डी नहीं बन पाता है। तो इसलिए हमें बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर गोलियां खानी पड़ती है। तो बूढ़े लोग भी अगर वो बाहर ज़्यादा 1 घंटा रोज़ सुबह चले तो उनको भी कोई भी हड्डी का इशू नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की कमी की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और बाकी सारी बीमारियां हड्डियों की होने लगी है। तो सूर्य हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। फिर सूर्य हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दिमाग है उस सूर्य की किरण, जो हमारा आँख है वो ब्रेन का एक हिस्सा है जो बाहर की तरह है, बाहर की तरफ है। तो इस बाहर की तरफ जो ब्रेन है वो उससे है ना वो एक्टिवेट होता है। अगर सूर्य की किरण हमारे आँखों पे पड़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि सवेरा हुआ है। तो जैसे सवेरा हुआ तो ब्रेन एक्टिवेट होता है, उसके हार्मोन्स, उसके सेल्स सब, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स सब एक्टिवेट होते हैं। तो सूर्य जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे अंदर ताजगी लाता है, हमारे अंदर फ्रेशनेस लाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जो हमारे अंदर जो सुसाइड करने की टेंडेंसी है, जो हमारे अंदर डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उस सब को निकालता है। तो सूर्य जो है उसके किरणें हमारे शरीर को बहुत लाभदायक होते हैं। तो हर तरह से माइंड और बॉडी को अगर हेल्दी बनाना है तो आपको रोज़ सूर्य के साथ कनेक्ट होना है। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट आपके उस समय के अनुसार, पर रोज़ आपको सूर्य के साथ कनेक्ट होना है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपके शरीर के सारी बीमारियां धीरे धीरे निकल जाएंगी और आप देखेंगे आपका शरीर बहुत स्वस्थ और निरोगी हो जाएगा। डॉक्टर ज्योति जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो थाली है, खिचड़ी है, इसमें भाजी है, चटनी है और ये परिपाटी बन गई है कि हम खिचड़ी का सेवन करते हैं संक्रांति के दिन। तो डॉक्टर जी, आप तो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद डॉक्टर है, तो खिचड़ी खाने से हमारा स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? देखिए, खिचड़ी जो है उसमें दाल है, चावल है, थोड़ी सब्जियां हैं। तो ये तो बहुत हेल्दी है, क्योंकि दाल चावल कार्बोहाइड्रेट है, सब्जियां जो है आपको विटामिन मिनरल्स देगा। फिर आप जो भाजी खाएंगे, भाजी में विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। चटनी है, विटामिन सी है, तो उसमें साथ में आप कुछ अचार ले रहे हैं, वो भी विटामिन सी और आपके जीभ को थोड़ा स्वाद भी है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। शरीर को ये खाना बहुत अच्छा से पचता है। हम कितना भी बीमार हैं, अगर हम ये खाना खाएंगे तो शरीर कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर के अनुसार खाना है। ये आप खा के आराम से, बच्चे खा सकते, बूढ़े खा सकते हैं और किसी उम्र के भी, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक होगा और एनर्जी फूड है। और इधर जो है तिल के लड्डू है और ये भी तिल की जो मिठाई है, तो ये क्या फ़र्क है? ये जो तिल के लड्डू है ये मॉरिशन स्टाइल का है। इसमें आटा है, चीनी है, घी है, तिल है। तो ये अपने आप में कंप्लीट फूड है, क्योंकि आटा है, कार्बोहाइड्रेट है, तिल जो है वो आपके एनर्जी देगा। तो ये कंप्लीट फूड है। पर जो ये तिल है इसमें सिर्फ चीनी है और तिल है। अच्छा। और कुछ नहीं है, सिर्फ ये पकाया है। तो ये अपने आप में, जैसे ठंडी के दिनों में भारत में बहुत ठंडा होता है, तो तिल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेवन करना है। तो इस रूप में हम करेंगे तो कम तिल सेवन करेंगे, पर इस रूप में हम ज़्यादा तिल का सेवन तो करेंगे। यहाँ पर जो है ये जो मॉरिशस में इस तरह
तैयार करते हैं तिल के लड्डू जो है, हाँ क्योंकि अभी मॉरिशस में गर्मी का समय है हाँ, जिसमें तो इसीलिए हमको कम तिल खाना चाहिए। तो ये यहाँ के लिए बहुत लाभदायक है, पर इंडिया के लिए, भारत के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ ठंडी है, ठंडी में शरीर को गर्म करना है। तो इसलिए वहाँ पर तिल के लड्डू, पापड़ी या अनेक तरह से, और तिल कहीं सिर्फ प्योर तिल और चीनी, और कभी थोड़ा बहुत घी या कुछ गुड़, ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ गुड़ बहुत कम मिलता है, कभी कभार मिलता है। तो इसलिए चीनी से इसको बनाना आसान होता है, और ये खाने में भी बहुत स्वाद है और लाभदायक है। तो इसे हम कभी कभार खा सकते हैं। और तिल में कैल्शियम बहुत होता है, तो हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तिल। तो तिल का सेवन हमेशा करना चाहिए। भोजन के एक महीने में 1-2 बार तिल का सेवन हमारे कैल्शियम को रिप्लेसमेंट कर देगा। तो उम्र होने के बाद ये कैल्शियम बहुत जरूरी है शरीर के लिए। और एक बात है डॉक्टर जी, भारत में जो किसान होते हैं इस समय ठंड के मौसम में उनकी जो फसल वो तैयार हो जाते हैं, तो बहुत धूमधाम से वो लोग संक्रांति मनाते हैं। और जो फसल उन लोगों का तैयार हो गया है तो लोगों को ये खिलाते हैं, ये सब एक उत्सव है। हाँ, तो वहाँ पर क्या है, अभी जो वहाँ ठंडी का मौसम आया है, तो ठंडी के मौसम में एक दूसरा ये हार्वेस्ट आता है। तो उसमें जो नए हार्वेस्ट आया, जितना भी क्रॉप्स आए हैं, तो वो सब को वो लोग बांट कर खाना पसंद करते हैं। और बांटने के बाद वो, जिससे मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र में रही हूँ, तो मराठी में जानती हूँ, तो वहाँ पर तिल का एक छोटा सा गातो अगर हम किसी को देंगे तो बोलेंगे तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, मतलब तिल खाइए और मुझसे मीठा बोलिए और हमसे कभी झगड़ा मत कीजिए। तो इसके लिए एक फ्रेज बनाया है, तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, आमच्याशी कधी भांडू नका। दर्शकों, सूर्य जो है ये हमारे लिए जान, रोशनी का प्रतीक है। और इसी दिन हम बहुत सवेरे उठकर सूर्य देवता से आशीर्वाद मांगते हैं कि जो रोशनी हमको सदा मिलती रहे और हम इसे भरपूर लाभ उठा सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तो संक्रांति आप धूमधाम से मनाइए और हमें अनुमति दीजिए। आप सबों को एक बार फिर संक्रांति मंगलमय हो हमारी ओर से नमस्ते। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के